अकोला 24 न्यूज, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। सन 2024 में नायब तहसीलदार के माध्यम से दिए गए जन्म प्रमाण पत्र रद्द न किए जाए, ऐसी मांग मुर्तिजापुर से सर्वदलीय एवं सामाजिक संगठनों ने उपविभागीय अधिकारी संदीप कुमार अपार के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निवेदन देकर की है। प्रधानमंत्री को दिए गए निवेदन में उल्लेख किया गया है कि न्यायालय का अधिकार हटाकर जन्म प्रमाण पत्र निकालने के लिए तहसीलदार को अधिकार दिए गए थे, लेकिन तहसीलदार ने नायब तहसीलदार को आदेश देकर जरूरतमंद लोगों को शासन के द्वारा मांगे गए कागजात की जांच के बाद जन्म प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए थे। शासन के सख्त नियमों का पालन कर सभी आवश्यक दस्तावेज देकर जन्म प्रमाण पत्र तैयार किए गए। कई लोगों के जन्म घर पर होने से नगर परिषद में उनकी प्रविष्टि नहीं थी, इसलिए उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र पाने का यही एक माध्यम था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने हस्तक्षेप करते हुए आरोप लगाया कि जिन जिन लोगों ने 2024 में जन्म प्रमाण पत्र लिए हैं वे रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं। इस पर सभी शासकीय तंत्र, कलेक्टर से लेकर अधिकारियों तक को काम पर लगाया गया। अधिकारियों को भी परेशान होना पड़ा। नागरिकों ने निवेदन के समय आक्रोश व्यक्त करते हुए सवाल किया कि ये किरीट सोमैया कौन है जिनकी वजह से देश के नागरिकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। किरीट सोमैया के द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार जिन्होंने जन्म प्रमाण पत्र लिए हैं वे रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं, लेकिन इस पर जिलाधिकारी ने एसआरटी कमेटी गठित कर जांच करवाई। समिति ने सभी दस्तावेजों की जांच कर रिपोर्ट दी, जिसमें किसी भी नागरिक को रोहिंग्या या बांग्लादेशी नहीं पाया गया। फिर भी शासन ने जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। नागरिकों को जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी योजनाओं के लिए भी अब जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। इस मामले में कई लोगों ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया। नागरिकों को न्यायालय से उम्मीद है, लेकिन शासन को जन्म प्रमाण पत्र रद्द नहीं करने चाहिए, ऐसी मांग इस निवेदन के माध्यम से की गई है। इस निवेदन में सभी धर्मों के तथा हिंदू मुस्लिम कमेटी के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस निवेदन की प्रतिलिपि महाराष्ट्र के सभी मंत्रियों को तथा विपक्ष के नेता राहुल गांधी, शरद पवार सहित कई नेताओं को भेजी गई है। ज्या अर्थी एक दिवस तो किरीट सोमैया येतो आणि कलेक्टर साहेबाला म्हणतो की बा हे जे आहेत हे दाखले ते रोहिंग्याचे दाखले हे दुसऱ्या देशातून लोक आलेले आहेत, यांना दाखले देण्यात आलेले आहेत, हे सर्व दाखले रद्द करा। शासन एवढं घाबरण्यासाठी येतो तो काही तसाच अख्ख्या महाराष्ट्रातले किंवा जिल्ह्यातले आमच्या ते सर्व जन्माचे दाखले स्टॉप होऊन जातात। मग त्याच हिशोबाने हे यंत्रणा पुढचं पाऊल का बरं करत नाहीत, का बरं टाकत नाहीत, त्याच्यावर का बरं कारवाई करत नाहीत। कारवाई म्हणजे जर ते खरोखर ते जर लोक ह्या देशात एवढ्या वर्षापासून राहत असतील किंवा नसन राहत, हे पडताळणी करणं हे शासनाचं काम आहे। मग त्याला विलंब का? त्या लोकांना एवढ्या वर्षापासून ते राहत आहेत, त्याला दाखले देत आहेत, मग यांच्या चुकी कोणाची आहे? शासनाचीच आहे। जन्म दाखले रद्द किए नगर पालिका में। एक तो 1970 से पहले मतलब 1970, 69, 68, 50, 40, 1940 रिकॉर्ड ही नहीं है, नष्ट हुए हुए है। तो वो जब भी जाता है जो वहाँ पर आदमी, उसको बोलते यहाँ रिकॉर्ड है नहीं, उसको तहसील में भेजते। बाद में तहसील में से उसने जब जन्म दाखला बना लिया, पूरे कागजात दिए, जब तहसील वालों ने, कर्मचारियों ने जब उनको दाखला दे चुके जन्म दाखला, उसके बाद एक आदमी कलेक्टर ऑफिस में एक दिन आता है और उनको बांग्लादेशी बताकर रद्द किया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? हे निवेदन कोण्या जातीचं, कोण्या धर्माचं, कोण्या पक्षाचं नाही आहे। हे सर्व देशातले सर्व प्रकारचे सर्व लोक, सर्व जाती धर्माचे लोक आहेत, सर्व पक्षीय लोक आहेत। कारण नगरपालिकेने हे 270 जे दाखले दिलेत, हे 270 दाखले दिले हे काहीतरी आधारावर दिले ना, काहीतरी रेकॉर्ड म्हणून दिले ना, आणि रेकॉर्ड असून आधारावर दिले। त्याच्यानंतर एखाद्या नेत्याने यायचं कलेक्टर ऑफिसले या ईडीओ कोर्टले आणि त्याने मागितलं हे पाकिस्तानी आहे, हे बांगलादेशी आहेत, आणि त्याच्या अशा बोलण्यावर त्या नगरपालिकेने प्रत्येकाच्या घरी जाऊन आणायचे परत, ते आमचं चूक झालं, ते चुकीचं भेटलं, चुकीची नोंद झाली येत नाही, ते परत आणा। म्हणजे काही लोकांना परत आणायला लावलं, स्वतः नगरपालिकेचे कर्मचारी घरोघरी फिरलेत आणि ते परत घेतलं, हे तर बरोबर नाही ना। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।